कल जिस तरीके का महासंग्राम पार्लियामेंट में अमित शाह ने बाबा साहब का नाम लेकर अंबेडकर 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 के नाम को एक फैशन बता दिया था, उसी के विरोध में आज इंडिया गठबंधन के सारे सांसदों ने बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर पार्लियामेंट के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और अमित शाह को चेतावनी दी कि आने वाले समय में बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब को मानने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। और एक दृष्टिकोण से देखा जाए कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने और उनके सारे जितने भी घटक दल हैं, सबने इस मुद्दे को जैसे ही हाथों हाथ लिया, इसका असर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पे कितना पड़ने वाला है, इसका अंदाजा शायद अमित शाह गृह मंत्री जी को और नरेंद्र मोदी जी को भी होने लगा होगा, क्योंकि अभी 24 घंटे का समय बीता है और सोशल मीडिया के, सोशल प्लेटफॉर्म के ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस प्लेटफॉर्म पे ये सारे मुद्दे न चल रहे हो, इस बात पे चर्चा ना हो रही हो, क्योंकि ये वही दलित समाज है जिसने 2012 से लेकर 2024 तक की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो और चाहे अन्य छोटे छोटे राज्यों की हो, यहाँ तक कि केंद्र की सरकार को तीसरी बार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उसके बावजूद भी दलित समाज के आराध्य देव, जिनको दलित समाज अपना भगवान मानता है, उसके लिए इस तरीके के वक्तव्य, भगवान मानता था, भगवान मानता है और आगे भगवान मानता रहेगा, और उसके भगवान के प्रति इस तरीके के वक्तव्य अगर रहेंगे तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, शायद इसका अंदाजा अभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। आभास होने लगा होगा अमित शाह को कि हमने किस तरीके का वक्तव्य दे दिया कि जिस समाज ने, जिस ओबीसी और एससी समाज ने बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में पिछले 3 बार अहम भूमिका निभाई, और उनके भगवान को लेकर हमने इस तरीके के वक्तव्य दिया। अब देखने वाली बात यह है कि इसका फायदा विपक्ष कितना उठा पाता है, इस मुद्दे को कितना भुना पाता है, क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली के चुनाव हैं, उसके बाद बिहार के चुनाव हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव इसी बार अगले वर्ष हैं और फिर विधानसभा का चुनाव है। अगर इस बार दलित समाज थोड़ा सा भी खिसका, चूंकि चंद वोटों से 2-2.5% वोटों से समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर रह गई थी, कोई बहुत बड़ा अंतराल नहीं रहा था। देखने वाली बात यह है कि इस मुद्दे को विपक्ष कितना भुना पाता है, कितना अपने पक्ष में दलित समाज को मोड़ पाता है, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन को दलित समाज ने भी बहुत ज़्यादा समर्थन, बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से लेकर देश में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभा पा रहा है, क्योंकि पिछले अगर 2 कार्यकालों को देखा जाए तो विपक्ष की इतनी औकात और हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि खड़े होकर किसी भी मुद्दे का मुखर होकर विरोध कर सकें। ये उपलब्धि दलित समाज ने जो बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, और अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा था, जो समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर थी और 5 के बावजूद 2 सीटें और कम हो गई थी, 3 सीटों वाली पार्टी 37 सीटों पर पहुंच गई, उसका अगर सबसे बड़ा श्रेय दिया जाएगा तो वो दलित समाज को दिया जाएगा। क्योंकि मैं ग्राउंड पर रहा, मैंने धरातल में अंदर घुसकर लोगों के बीच जाकर, दलित समाज के बीच जाकर देखा और समझा कि वास्तविकता दलित समाज का मुख, मूड और मिजाज कहीं ना कहीं बदल रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। बसपा पे हमेशा एक आरोप लगता रहता है कि अब वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। तो जिस तरीके से भी और आने वाले समय में जो चुनाव है, चाहे वो दिल्ली के चुनाव हो, चाहे वो बिहार के चुनाव हो, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, उससे पहले ये जो मुद्दा दलित समाज के प्रति विपक्ष को मिला है, उसको वो कितना भुनाने में कामयाब हो पाते हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आसानी तक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।